बच्चों जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूँ। तो ये इंडेक्स क्वेश्चंस है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.525 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर है बच्चों, हाँ ध्यान रखना। तो स्मॉल एम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल एम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना? मास ऑफ सॉल्वेंट होता है इन केजी, इट शुड बी इन केजी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा आपका? इसने बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। तो मास निकालना है तो मोल की जगह हम क्या लिखेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा आपका? 2.5 kg इसने दिया है और मोलालिटी दी है 0.25। ठीक है ना? तो अब अपन मास निकालेंगे यूरिया का, तो वो कितना हो जाएगा? NH2CO NH2। तो नाइट्रोजन का होता है 14, दो नाइट्रोजन है 1 2, तो 14 इंटू 2 कर देंगे। और हाइड्रोजन कितने? 2 और 2 4, और 1 होता है इसका मास, तो 1 इंटू 4। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो टोटल इसका मास कितना हो गया बच्चों? बताइए, जल्दी से बताइए। 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, तो 16 प्लस 4 हो गया 20, 20 और 28 प्लस 12 कितना हो गया बच्चों? 40। ठीक है, तो 40 प्लस 20 कितना हो गया? 60। तो 60 इसका हो गया मोलर मास। तो ये हो गया अपना W अपॉन 60 इंटू 1.25 इज इक्वल टू 0.25। तो जब हम W निकालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? 0.25 इंटू 2.5 इंटू 60। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है टोटल। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2 0 नीचे आ गए, तो 21 25 1 जा और 4 जा कर देते हैं इसको। और ये हो गया, ये 1 0 नीचे आ गया, और ये हो गया 4 1 जा 4 1 जा 4 5 जा, राइट। और ये हो गया 5 5 जा 5 2 जा। तो ये हो गया आपका कुछ समथिंग 5 इंटू 15, दैट इज कितना हो जाएगा बच्चों? 75/2। तो ये आपका मास आ जाएगा यूरिया का। क्लियर है यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ के इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस के आई इज 1.202। ठीक है ना? तो मास बाय मास कितना हो गया? मास बाय मास हो गया आपका 20%। तो 20% मास बाय मास हो गया, और इसने बोला है कि इसकी जो डेंसिटी है वो है 1.202 ग्राम पर ml। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि 1 ml में 1.202 ग्राम KI है। समझ रहे आप इस बात को? 1 ml में 1.202 ग्राम KI है, और इसका जो ये है मास बाय मास वो है 20%। इसका मतलब क्या होता है? 20 grams of KI in 100 grams of solution। ठीक है, 20 grams of KI in 100 grams of solution। ठीक है ना? तो इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी और मोलैलिटी क्या हो जाएगी? तो पहले अपन निकाल लेते हैं इसकी मोलैरिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला फॉर्मूला लगा देंगे नंबर ऑफ मोल्स के लिए। गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है बच्चों आपको? गिवन मास है 20 ग्राम। ये देखिए यहाँ पर हमने 20 ले लिया। और मोलार मास कितना लोगे के का? तो के का कितना मोलर मास है बच्चों? के का मोलर मास हो गया आपका 39, और आई का होता है 127। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका मोलार मास ऑफ के आई। और वॉल्यूम कितना होगा? अब वॉल्यूम कितना होगा ये सोचने वाली बात है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 1 ml में 1.202 ग्राम है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कितना है बच्चों? 100 ग्राम। तो अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 1.202। बात समझ रहे हैं आप? इसकी डेंसिटी इसने बोली कि 1 ml में 1.202 है। ये देखिए 1.202 ग्राम इन 1 ml। तो 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है, जो कि हमने परसेंटेज से अज्यूम किया है,
तो कितनी वॉल्यूम होगी, तो x वॉल्यूम होगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी आपकी 100/1.202, और ये ml में है इसलिए इसको लीटर में करने के लिए इंटू 1000 करेंगे। समझ रहे हो आप? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका जो आंसर आएगा वही इसकी मोलैरिटी होगी। क्लियर है ना? तो इस तरीके से इसकी मोलैरिटी आप निकालेंगे। अब मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? तो बच्चों मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी स्मॉल m, जो कि हमने ऊपर ही यूज किया है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? नंबर ऑफ मोल्स जो हमने पहले निकाले थे, गिवन मास हो गया 30 और मोलार मास कितना हो गया इसका, फिर से 127 प्लस 39 KI का, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बच्चों? मास ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना है? अब इसने बोला है कि 1.202 ग्राम पर ml है, राइट? तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा इसका? तो इसको 100 ग्राम में ले ले, तो 100 ग्राम तो हमने मान लिया था सॉल्यूशन का मास, ठीक है ना? हमने माना था कि 30 ग्राम KI है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा बच्चों? 100 माइनस 30 70 ग्राम सॉल्वेंट का मास हो जाएगा। तो 70 ग्राम लेंगे इंटू 1000 कर देंगे, क्योंकि इसको हमेशा हमको केजी में लेना होता है। तो यहाँ से आपकी निकल जाएगी मोलैलिटी। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत इजी कैलकुलेशन है इसका, इसलिए आपको दे रही हूँ मैं। ठीक है ना? चलो, अब मोल फ्रैक्शन क्या होगा KI का? KI का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? KI के मोल्स प्लस पानी के मोल्स, वाटर के मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट? तो KI के मोल्स कैसे निकलेंगे, जो कि हमने यहाँ निकाले, दैट इज 30/127 प्लस 39, है ना? सिमिलरली नीचे भी ले लोगे ये 127 प्लस 39, और वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चों? वाटर के मोल्स हो जाएंगे आपके, पानी कितना है अब मैंने यहाँ पे निकाल दिया है कि 30 ग्राम KI है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो पानी 70 ग्राम होगा, तो 70 अपॉन पानी का मोलर मास होता है 18। तो इसको पूरे को सॉल्व करने से आपके आ जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। क्लियर है? चलिए फटाफट इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। ओके, बाय बाय।